दोस्तों सोचिए आपने एनपीएस में सालों साल मेहनत से पैसा जमा किया और रिटायरमेंट पर आपके खाते में पूरे 10 लाख रुपए जमा है। अब तक के नियम में क्या होता था, आप चाहकर भी पूरे 10 लाख अपने हाथ में नहीं ले सकते थे, यानी विड्रॉल नहीं कर पाते थे, क्योंकि कम से कम 40% यानी 4 लाख रुपए एन्युटी में फंस जाते थे और बाकी 6 लाख ही आप निकाल सकते थे। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से ड्राफ्ट प्रपोजल के बाद ये गणित पूरी तरह बदल सकता है। पुराना नियम यानी अब तक जो नियम है उसके अनुसार 10 लाख का यदि आपका कॉर्पस है तो 4 लाख एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास आपको देना होगा, वो आपको मंथली पेंशन देगा। इसके अलावा 6 लाख आप लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। नया प्रस्ताव यानी जो ड्राफ्ट चेंजेस है उसके अनुसार कंपलसरी एन्युटी का हिस्सा घट सकता है। मान लीजिए ड्राफ्ट में इसे 20% करने का सुझाव आता है, यानी अब सिर्फ 2 लाख एन्युटी में जाएगा और 8 लाख सीधे आपके हाथ में लमसम आ सकता है। सोचिए फर्क, पहले आपको केवल 6 लाख एक मुश्त मिलता था, लेकिन अब 8 लाख तक मिल सकता है। मतलब सब्सक्राइबर को हाथ में ज्यादा पैसा और एन्युटी पर डिपेंडेंसी कम। पार्शियल विड्रॉल रूल्स में सुधार, अभी तक हम केवल 2 से 3 बार ही कुछ ही कारणों जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, बीमारी के लिए ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते थे, लेकिन नए प्रस्ताव में सिस्टमेटिक विड्रॉल का ऑप्शन शामिल किया गया है। मतलब आप अपने पैसे को किस्तों में अपनी सुविधा से निकाल पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं वेस्टिंग पीरियड एग्जाम्पल के साथ में। अगर किसी ने 62 साल की उम्र में यानी किसी ने 62 ईयर्स में एनपीएस ज्वाइन किया तो पहले नियम था कुछ साल वेस्टिंग पीरियड पूरा करना होगा, लेकिन अब प्रस्ताव है वो सीधे एग्जिट कर सकेगा और पैसा निकाल सकेगा। मतलब नो वेटिंग, डायरेक्ट एक्सेस। अब बात करते हैं प्रायर इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल। पहले अगर आप लमसम या एन्युटी को डिले करना चाहते थे तो पहले से सूचना देना जरूरी था, लेकिन अब सब्सक्राइबर को फुल फ्रीडम मिलेगा। बिना एडवांस नोटिस के सीधे फैसला आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सोचिए अगर आपके हाथ में एन्युटी की मजबूरी कम हो जाए और लमसम विड्रॉल ज्यादा मिले तो क्या आप वो पैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या एफडी में लगाना चाहेंगे, या फिर मंथली एन्युटी ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये ड्राफ्ट प्रपोजल है, लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ तो आपकी पेंशन प्लानिंग का पूरा खेल बदल जाएगा। आपकी राय क्या है दोस्तों, क्या एन्युटी का रूल हल्का यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए या कंपलसरी एन्युटी सही है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारी और जिज्ञासा दोनों दे रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर कीजिए टेक्निकल साथी चैनल को, क्योंकि ऐसे ही एनपीएस और पेंशन की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले हम आपके लिए लाते हैं इस चैनल पे।